ये दो चीज तुमको हम पहले दिमाग में सेट कर लो। पहला हमने क्या दिया है बाबू, यदि हम लोग मनी का डिमांड करेंगे तो यदि डिमांड हो रहा है तो हम लोग पूर्ति कर देंगे तो हमारा बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो वही चीज हमने लिखा है कि मुद्रा की मांग यदि हो रहा है बराबर वस्तु और सेवाओं का पूर्ति कर देंगे तो एक बैलेंस, कोई दिक्कत। फिर मुद्रा की पूर्ति यदि हम लोग कर रहे हैं बराबर हो जाएगा क्या चीज, वस्तु और सेवाओं का मांग कैसा चल रहा है उस अनुसार से हम लोग कर देंगे जनरेट, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। मतलब मार्केट जब भी छिपा रहेगा तो डिमांड एंड सप्लाई, है ना, मांग और पूर्ति पे। अर्थात ये हम क्या बोलेंगे बाबू, मार्केट जब भी हम लोग चलेंगे तो वो किस पे चलेंगे, मांग और पूर्ति पर ही चलेगा, मांग व पूर्ति। ये दिमाग में सेट हो गया है ना, इतना याद रखिएगा। अब एक और चीज बना रहे हैं और उसके बाद दूसरा चीज हम लोग बनाएंगे। उधर हम लोग क्या देखें, यदि हम मुद्रा की मांग कर रहे हैं तो वस्तु और सेवा का क्या कर देंगे, हम लोग पूर्ति कर देंगे, तो वस्तु और सेवा का पूर्ति कर दिए। मुद्रा और पूर्ति यदि कर रहे हैं तो वस्तु और सेवा का क्या कर दिया, हम लोग मांग कर दिए, तो बराबर हो गया। उस अवस्था में हमारा मूल्य क्या होगा, यदि किसी भी चीज को हम लोग कांस्टेंट रख लेते हैं, लाइक दैट, यदि इसको हम स्थिर रख लेते हैं, यहाँ इंक्रीज करते चलते हैं, तो हमारा रेट क्या हो जाएगा। किसी को भी करेंगे हम लोग तो सेम बराबर उसका मूल्य क्या होते चलेगा। अभी वही चीज हम लोग देख रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग मांग जो है इसको कांस्टेंट कर दिए, कांस्टेंट मतलब स्थिर कर दिए कि सबका मांग 100, ठीक है, क्या है, मांग 100। यदि मान लो पूर्ति में हम कर रहे हैं और 100 में पूर्ति भी हो जा रहा है, तब उसी वस्तु का क्या कीमत हो जाएगा, क्या कीमत हो जाएगा, नहीं समझे। जैसे हम मुद्रा का मांग हम लोग कर दिए हैं, वस्तु और सेवा का पूर्ति 100 कर, और वस्तु और सेवा का मांग भी 100 हो रहा है, तब उसका कीमत कितना निकल करके आया, संतुलित हो जाएगा, मतलब 1 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, नहीं समझे। जितना हमारे पास मार्केट में डिमांड हो रहा है उतना सप्लाई हो रहा है, अर्थात जितना सप्लाई हो रहा है उतना ही डिमांड हो रहा है। ये हमारा क्या हो गया, डिमांड, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सप्लाई, और ये हम लोग क्या कर देंगे, ये हमारा क्या हो गया बाबू, सप्लाई, ये क्या हो गया, डिमांड। ये हम वस्तु और सेवा में हम लोग सप्लाई कर देंगे और ये वस्तु और सेवा का डिमांड कर देंगे, हम लोग कर लेंगे, तो हमारा जो है मार्केट वैल्यू बैलेंस बन गया, 1 हो गया। यदि मान लो यहाँ बोले ये हमारा डिमांड 100 हो रहा है और पूर्ति यदि हमारा 400 हो रहा है, कितना हो रहा है, 400 हो रहा है, तब इसका रेट क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यदि हम रखे 100 और यहाँ रख दिए 800, है ना, तब इसका रेट क्या हो जाएगा, 8। अब बोलो बाबू, रुपया का मूल्य जो है क्या हो रहा है बाबू, बढ़ रहा है ना। 1 से कितना हो गया वैल्यू, 4, 4 से कितना हो गया, 8। रुपया का वैल्यू बढ़ रहा है और क्रय शक्ति क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बात समझ में आया, रुपया का मूल्य क्या हो गया, वो बढ़ गया, लेकिन क्रय शक्ति, खरीदने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नहीं क्या, आना तो बोलो। तो यही चीज है। अब एक चीज ये हमारे पास चला गया, दिमाग में सेट हो गया ना, अभी देखते चलिएगा। फिर यदि हम रखे 100, ठीक है, अभी हम लोग एक है एनी हाउ ये करेंगे, स्फीति का मतलब होता है फैलाव,
है ना, वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है ना। अब वृद्धि किस में कर रहे हैं हम लोग? फाइनली हम लोग मूल्य में करेंगे, ठीक है। और मूल्य, किसी भी चीज का मूल्य डिपेंड करता है जैसा जिस चीज का मांग होगा, और यदि मान लो मांग मार्केट में ज्यादा है और पूर्ति कम है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? उस वस्तु का वैल्यू बढ़ जाएगा। बात समझ में आया ना? तो इसका मतलब उसका कॉस्टिंग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो क्रय शक्ति क्या होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? कम हो जाएगा। पहले तुम लोग जो है अभी 20 रुपया पौवा क्या देता है? गोभी। अभी उत्पादन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। उत्पादन कम हो रहा है और डिमांड क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो इस वस्तु का जो है कीमत बढ़ गया। कीमत बढ़ गया तो अभी तुम जाएगा खरीदने के लिए तो क्या खरीदेगा? 100 ग्राम वाला भी गोभी आता है दीदी, इसलिए कि इसका क्रय शक्ति तुम्हारे पास अभी उसी हिसाब से ना बजट देखोगे कि मेरे पॉकेट में कैसा पैसा है। अमी, बात समझ में आया? यही चीज यहाँ उत्पादन बढ़ गया, इसका उत्पादन क्या हो गया? बढ़ गया, मतलब पूर्ति ज्यादा होने लगा और डिमांड, है ना। अब ये क्या हो गया कि अब जो पौवा में मिल रहा था वो चीज हमको क्या चीज में मिल रहा है? किलो में, पसेरी में मिल रहा है। तो उस समय इसका क्रय शक्ति कम हुआ कि ज्यादा हुआ? ज्यादा हो गया। और रुपया का वैल्यू क्या हो गया? कम। बात समझ में आया ना? हमेशा दोनों चीज में तुलना करते चलना, मुद्रास्फीति तोरा माथा में घुस गया। डिमांड ज्यादा है, वो देखना है कि डिमांड है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि वस्तु तुम पूर्ति तो कर रहा है, ठीक है, उत्पादन कर रहा है, लेकिन मार्केट में डिमांडे नहीं है। डिमांड भी होना चाहिए, तब उस हिसाब से होता है। जैसे अभी तुम लोग को वो जो बीमारी होता है, जो मच्छर काटता है तो डेंगू होता है, तो एक फल खाते हैं ना हम लोग, कीवी, ठीक है, वो फिक्स है, 3 गो पीस आपको 120, ठीक है। अब आगे आगे आ जाएंगे तो इस स्थिति में क्या होगा? किसको लाभ होगा और किसको हानि होगा? मार्केट में 2 ही वर्ग मिलेगा, एक को लाभ होगा, नहीं तो हानि होगा, ठीक है। पहला तो दिमाग में तुम सेट कर लिया है ना, मुद्रा का डिमांड जब भी होगा, मनी का डिमांड, वो किस में पूर्ति कर देंगे? तो वस्तु और सेवा का पूर्ति कर देंगे। पहले यदि हम मुद्रा का पूर्ति कर रहे हैं और वस्तु और सेवा का डिमांड कर देंगे तो फिर बैलेंस हो जाएगा। हमेशा मार्केट को इसी स्थिति में बैलेंस बना करके रखना है। यदि बैलेंस नहीं बनाएंगे तब हमारा इन्फ्लेशन बढ़ते चलेगा। इसका मतलब क्या हो गया? 100 का हमारा क्या हो रहा था? मांग हो रहा था, पूर्ति 100 का, तो मूल्य हो गया 1।